आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुना रही हूँ। बुद्धिमता कन्या। एक समय की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की चर्चा हर राज्य में होती थी, क्योंकि कृष्णदेव राय न्यायप्रिय राजा थे। एक बार दूसरे देश से आए हुए दरिद्र ब्राह्मण कृष्णदेव राय के यहाँ न्याय मांगने आ गया। दरिद्र ब्राह्मण की कन्या ने कृष्णदेव राय के पास अपने पिताजी को भेजा। उनके साथ 2 युवक भी आए हुए थे। अब दरिद्र ब्राह्मण राजा के सामने उपस्थित होने की आज्ञा मांग रहे थे। तो राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें उपस्थित होने की आज्ञा दे दी। अब राजा के सामने दरिद्र ब्राह्मण और उनके 2 युवक खड़े थे। राजा बोले, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? अपनी समस्या बताओ। तब दरिद्र ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं इतना दरिद्र हूँ कि मुझे देखकर दरिद्र ब्राह्मण भी मेरे हाथ में भिक्षा रख कर चले जाते हैं। महाराजा बोले, मंत्रीवर, इनको धन कोष से धन दिया जाए। दरिद्र ब्राह्मण झट से बोल पड़े, नहीं महाराजा, मेरी धन की भी समस्या नहीं है। महाराजा बोले, तो फिर किस चीज की समस्या है? दरिद्र ब्राह्मण बोले पड़े, मेरी समस्या मेरी कन्या है। महाराजा ने कहा, कन्या भी कोई समस्या होती है? कन्या के विवाह की भी समस्या भी हल हो जाएगी। और कहा, मंत्रीवर, इनको धन दिया जाए। फिर दरिद्र ब्राह्मण बोल पड़े, नहीं महाराजा, कन्या भी मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या यह 2 युवक हैं। कृष्णदेव राय बोल पड़े, ये दोनों युवक आपकी समस्या कैसे हो सकते हैं? तब वह दरिद्र ब्राह्मण बोल पड़ा, महाराजा, अब मैं आपको सारी घटना बताता हूँ। हम दूसरे देश से आए हैं, राज्य से आए हैं, और इन दोनों का नाम मोहनलाल और सोहनलाल है। मोहनलाल को मैं अपनी कन्या के लिए वर के रूप में चाहता हूँ, और मेरी कन्या सोमवती सोहनलाल को अपने वर के रूप में चाहती है। मोहनलाल धनवान भी है, रूपवान भी है और बलवान भी है, और सोहनलाल ना धनवान, ना रूपवान और ना ही बलवान। इससे आगे की घटना और बताता हूँ। महाराजा, आते समय रास्ते में मोहनलाल हमें अच्छे होटल में खाना खिलाने ले जा रहा था, जहाँ तरह के व्यंजन थे। पर सोहनलाल ने हमें एक छोटे से ढाबे में ले गया, जहाँ हमने दाल भात खाया, चावल खाया, यह भी हो गया। अब मोहनलाल हमें एक होटल में सोने के लिए ले जा रहा था, जहाँ अच्छे रजाई गद्दे थे। पर सोहनलाल हमें एक कुएं के पास लेकर गया, जहाँ न बिछाने के लिए दरी चादर थे और न ओढ़ने के लिए। हमने रात वहीं बिताई। अब एक घटना और है। घटना में महाराजा मोहनलाल ने मुझे अच्छे कपड़े दिए थे पहनने के लिए, पर सोहनलाल ने
उनको पानी में भिगो दिए। मैं अब इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दरबार में आ गया हूँ। मेरी कन्या ने मोहनलाल को सोने की अंगूठी दी और सोहनलाल को अपने हाथ से बनाया स्वेटर। अब यह फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है कि जैसे राजा न्याय करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। आप बताओ, इन दोनों में से कौन योग्य वर है? कृष्णदेव राय सर्वश्रेष्ठ सलाहकार का तेनालीराम जैसे ही सलाह देने के लिए तो दरिद्र ब्राह्मण ने उनको भी चुप करा दिया। कहने लगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे? तो रामाकृष्णा चुप हो गए। तब तक गुरु आचार्य बोल पड़े। दरिद्र ब्राह्मण ने उनको भी चुप करा दिया। कहा, सिर्फ राजा ही न्याय करेंगे। अब कृष्णदेव राय तेनालीराम की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में इशारा करके पूछते, क्या कहूँ? रामाकृष्ण ने महाराजा को इशारे में सोहनलाल को चुनने को कहा। अब महाराजा नहीं मान रहे थे, फिर भी इशारों में सोहनलाल को ही तेनालीराम ने कहा। अब राजा ने दरिद्र ब्राह्मण को कहा, तुम्हारी कन्या के लिए योग्य वर सोहनलाल ही है। आप दरिद्र ब्राह्मण कहने लगा, महाराजा यह भी बता दो कि कैसे योग्य है यह मेरी कन्या के लिए। राजा बोले, यह सब आपको तेनालीराम ही समझाएगा। अब रामकृष्ण ने सारी बातें साफ साफ कर दी। सोहनलाल ने आपको अच्छा खाना इसलिए नहीं खाने दिया क्योंकि आपकी तबीयत रास्ते में खराब न हो जाए। फिर आपको कुएं के पास सोने के लिए कहा कि आप जल्दी से उठकर दरबार जल्दी पहुँचे और आपके जो वस्त्र थे वह पहनने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि आपके दरिद्र वस्त्रों जो थे राजा उसको देकर आपको धन दे सके। और सोने की अंगूठी मोहनलाल को इसलिए दी क्योंकि सोने की अंगूठी तो दुकान से खरीदी कर कोई भी दे सकते हैं, पर उसने जो अपने हाथों से, अपने विचारों से, अपने भाव से जो स्वेटर बुना सोहनलाल के लिए वही उसका प्यार था। इसलिए उसके लिए योग्य वर सोहनलाल ही है। अब रामा ने सोमवती को आवाज़ लगाई और कहा, सोमवती भी इसी दरबार में उपस्थित है। सब चौंक गए। रामा को कैसे पता लगा कि सोमवती इसी दरबार में है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, आपको क्या पता कि यहाँ सोमवती है? तो तेनालीराम ने कहा, जिसका इतना बड़ा फैसला हो रहा होगा भाग्य का, वह क्यों न यहाँ उपस्थित होगी। तब तक सोमवती भी आ गई। दरबार में सोमवती ने राजा को प्रणाम किया
कृष्णदेव राय को प्रणाम किया और तेनालीराम को भी प्रणाम किया। कहा, आप धन्य हैं, आपके बारे में जितना सुना था आप उससे ज़्यादा हैं। आप अपनी बुद्धि कौशल से एक सेना को हरा सकते हैं। दरिद्र ब्राह्मण कहने लगा, जब कन्या को सोहनलाल पसंद था तो उसने मेरे से क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपकी कन्या बहुत ही बुद्धिमान है, उसने आपका अपमान नहीं किया। क्योंकि सोहनलाल भी निर्धन है तो उसने राजा से ही न्याय करवा दिया। यही है बुद्धिमता का परिचय। राजा ने वर कन्या को आशीर्वाद दिया और दरिद्र ब्राह्मण को धन देकर लौटा दिया। अपने देश कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।